स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य प्रश्नों के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज हम उन प्रश्नों के बारे में बातें करेंगे जो कि स्टूडेंट्स हर एक प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं और वो प्रश्न स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी को सूचित करना चाहेंगे कि जून मंथ में जितनी भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड की गई है उन सभी वीडियोज़ का एक साथ इसी आने वाली 5 जुलाई को हम टेस्ट रख रहे हैं, जो कि टेस्ट स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे डेली अपडेट दी जाती है, जैसे कि PDFs, अन्य क्वेश्चंस और अन्य इन्फॉर्मेशन भी उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाती है। तो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, मध्य प्रदेश व्यवस्थित दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन नंबर A इंदौर, B भोपाल, C ग्वालियर, D जबलपुर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर B भोपाल से, अर्थात मध्य प्रदेश में व्यवस्थित दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत भोपाल से हुई। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर D वर्ष 2005 में, अर्थात कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना वर्ष 2005 में लागू की गई है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर A गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर B महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, C सुभाष चंद्र बोस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर, D SN मेडिकल कॉलेज रीवा। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर A गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, खेल प्रशिक्षण को उसके समर्पित कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर A द्रोणाचार्य पुरस्कार, B परशुराम पुरस्कार, C विश्वामित्र पुरस्कार, D सांदीपनी पुरस्कार। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर C विश्वामित्र पुरस्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, पिथौरा किस जनजाति का चित्र है? ऑप्शन नंबर A भारिया, ऑप्शन नंबर B गैंडी, ऑप्शन नंबर C भतरा, ऑप्शन नंबर D भील। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर D भील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से एक निवेदन है कि इसी वीडियो का कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगता है उस क्वेश्चन के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट्स हमारी वीडियो में अगर कोई भी गलती होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, खम्ब स्वांग किस जाति का लोक नाट्य है? ऑप्शन नंबर A गोंड, B हलबा, C कोरकू, D भेना। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर C कोरकू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर A बालाघाट, B मुरैना, C भिंड, D ग्वालियर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर A बालाघाट, अर्थात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश राज्य में न्यूनतम संख्या वाले धर्मावलंबी कौन हैं? ऑप्शन नंबर A पारसी, B बौद्ध, C ईसाई, D सिख। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर A पारसी, अर्थात मध्य प्रदेश राज्य में न्यूनतम संख्या वाले धर्मावलंबी पारसी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर A जुलाई 1993, B जून 1994, C जुलाई 1993, D जुलाई 1995। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर B जून 1994 में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर A ग्वालियर, B इंदौर, C जबलपुर, D भोपाल। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर A ग्वालियर में।
अर्थात मध्य प्रदेश का राजस्व मंडल का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, 2019 की स्थिति में विंध्याचल तापगृह की उत्पादन क्षमता कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 2210 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी 4760 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी 1810 मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी 1900 मेगावाट। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 4760 मेगावाट उत्पादन क्षमता थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, बरगी जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? जैसा कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आपने थंबनेल में भी देख लिया है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए उमरिया, बी जबलपुर, सी बालघाट, डी शहडोल। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जबलपुर, अर्थात बरगी जल विद्युत केंद्र जबलपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 15वां। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 6वां स्थान है, अर्थात सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि सड़कों की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार, बी बुंदेलखंड का पठार, सी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर डी रीवा पन्ना का पठार। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारिया, बी बेगा, सी कोल, डी पार्थी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी कोल, अर्थात कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, गोंड जनजाति से दूध लौटावा प्रथा संबंधित अर्थात किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से, बी मृत्यु से, सी विवाह से, डी तांत्रिक क्रिया से। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी विवाह से, अर्थात दूध लौटावा प्रथा विवाह से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, बसावन मामा राज्य स्तरीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वृक्षारोपण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी शिल्पकला क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए वर्षारोपण क्षेत्र में, अर्थात बसावन मामा राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्षारोपण क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, कौन सा खिलाड़ी मल्लखंब से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनिल रजक, बी चिंतामण कश्यप, सी प्रिंस परमार, डी केतन हाथुनिया। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी चिंतामण कश्यप, अर्थात चिंतामण कश्यप जो कि मल्लखंब से संबंधित खिलाड़ी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, दक्षिण भारत की संस्कृति के समान ही महापाषाण स्मारक मध्य प्रदेश के किन जिलों में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए रायसेन और विदिशा, ऑप्शन नंबर बी सिवनी और रीवा, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी और पश्चिम निमाड़, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी सिवनी और रीवा से महापाषाण स्मारक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए चरण पादुका नरसंहार, बी सोहावल का नरसंहार, सी जंगल सत्याग्रह, डी झंडा सत्याग्रह। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए चरण पादुका नरसंहार। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पे डेली अपलोड की जाती है। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में अब तक लगभग 1000
95 प्रश्नों को अपलोड किया जा चुका है, जो कि स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो स्टूडेंट्स उन क्वेश्चनों को अगर आप भी हल करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी हमें यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके कमेंट से हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद।